सर लोग कहते हैं कि एलआईसी जो होता है, एलआईसी संस्था, यहाँ पे अगर पॉलिसी लेते हैं तो रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं। क्या ये बात सही है? जी, आप जो कह रही हैं कि रिटर्न्स कम हैं, तो सही बात है, रिटर्न्स कम है। एक्चुअली एलआईसी पॉलिसी रिटर्न्स के लिए ली ही नहीं जाती है। एलआईसी पॉलिसी में हम अपनी फैमिली से जो प्यार करते हैं, जो ज़िंदगी भर उनके लिए कमाते हैं और उनके लिए सेविंग करते हैं, एलआईसी पॉलिसी उसके लिए होती है। रिटर्न्स के लिए बहुत सारे वेरियस ऑप्शन हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स मार्केट में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, एसआईपी वगैरह सारी चीज़ें कर सकती हैं। बट ये बोलना ठीक नहीं होगा कि एलआईसी में रिटर्न्स कम है, क्योंकि रिटर्न्स तो तब निर्धारित होता है ना कि जब आपका टेन्योर निर्धारित हो कि आप इतने साल में लेंगे। जैसे कि एलआईसी में आपने एक सर्टेन अमाउंट दिया लोगों को, समझो आपने 10,000 रुपया दिया और पहले दिन से आपको 15 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो एक जो 15 साल का या 20 साल का जो निर्धारित होता है, उसमें क्या होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट देते हैं, फिर एलआईसी आपका रिस्क मैनेजमेंट करती है। एलआईसी है क्या? एलआईसी एक है रिस्क मैनेजमेंट। ये आपके रिस्क को वाइफरकेशन करती है, आपके परिवार के ऊपर वो रिस्क नहीं आने देती है। तो एलआईसी ये रिस्क अपने ऊपर ले लेती है आपका रिस्क कम करने के लिए। जैसे कि आप अपनी फैमिली के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी आपने सोचा कि कल को आपके साथ कुछ मिसहैप नहीं हो जाए तो क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या? तो ये जो इतना बड़ा रिस्क होता है, वो सारा रिस्क एलआईसी मैनेज करती है। एक वाकया हुआ था हमारे साथ, हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे एक क्लाइंट थे फैजान शेख। इन्होंने अपनी बच्ची के लिए एक पॉलिसी देखी थी। इन्होंने हमें जस्ट डायल से सर्च करके हमारे पास आए और इन्होंने बताया कि सर, हमारी एक बच्ची है, उनके लिए हम एक 5 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं कि उनकी शादी के लिए कुछ थोड़े पैसे जमा हो जाए। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात सर, कि पहले तो आप इंश्योरेंस में बिलीव करते हैं और पैसा सेविंग करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि ये हम इंश्योरेंस को मानते नहीं हैं, हमारे रिलीजन में इंश्योरेंस नहीं किया जाता है या ब्याज नहीं लिया जाता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो पहले तो हमने, ये उनका भी कंसर्न था कि सर हमारे इस्लाम में इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, बट मेरी बच्ची के लिए अगर मैं कुछ प्रोटेक्शन चाहता हूँ तो वो कहाँ से हराम हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता सर ये चीज़ें होती हैं। हम लोग कोई बात नहीं, ये चीज़ें हमारे पास और भी आ चुकी हैं, तो हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। हम कहे सर देखिए आपका कारोबार क्या है? तो उन्होंने बोला सर हमारा कारोबार है स्टील्स का, जैसे लोहा होता है ना, लोहा लोहा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए गोडाउन्स हैं उनके। हम बोला सर देखिए, इंश्योरेंस को ना मानने वाले लोग अगर अपने गोदाम में, अपने कारखाने में ताला लगाते हैं और बोलते हैं कि हम इंश्योरेंस को नहीं मानते हैं, तो ये सर सबसे बड़ा झूठ वो अपने आप से बोल रहे हैं। क्योंकि जो ताला है ना सर, वो आपके गोदाम का, आपके कारखाने का इंश्योरेंस है। अगर आप इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते हैं, आपका रिलीजन इंश्योरेंस में बिलीव करने के लिए मना करता है, तो आपको सर कल के दिन से ही वो आपके गोदाम का ताला नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ताला क्या है? सिक्योरिटी। इंश्योरेंस क्या है? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी तो दोनों ही है। तो हम कैसे बोल सकते हैं अपने फायदे के लिए इंश्योरेंस मानेंगे और यहाँ हमको इंश्योरेंस नहीं मानना? तो सर ऐसा है ना कि काफी लोग अपने धर्म का नाम लेके ये गलत चीजें बता रहे हैं कि हमारे धर्म में ये अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। एक्चुअली अलाउ क्या नहीं है पहले तो यही नहीं उनको पता। ब्याज क्या होता है? जैसे कि हमने 10 रुपए किसी को दिया, तो 10 रुपए से हमने उसको बोला कि हमें अगले महीने से 5 रुपए तुमसे चाहिए। अब 10 रुपए का 20 रुपया करो या 10 रुपए का 5 रुपया करो, हमें नहीं पता, 5 रुपया हमें चाहिए। तो सर जैसे कि 10 रुपए का मैंने बिजनेस में लगाया और मैंने उससे 12 रुपया कमाया, और नेक्स्ट डे वो आके, उनका टाइम कंप्लीट हो, आके बोलते कि भाई 5 5 रुपये हमें दे दो। तो वो जो सर 12 रुपए कमाने के बाद 5 रुपए उसमें से देना, मतलब अपने मुद्दल में 7 रुपया, 3 रुपए माइनस हो जाएगा। तो सर एक तकलीफ होती है जब इंसान 5 रुपया देता है ना, तकलीफ होती है। अगर किसी की आत्मा को दुख दे के कोई पैसा लिया जाए, वो हराम होता है। ना कि 10 रुपया बिजनेस में लगाया, 20 रुपया कमाया, उसमें से 5 रुपया मैंने अपनी खुशी से दे दिया उनको,
वो सर कभी हराम नहीं है, वो प्रॉफिट शेयरिंग है। और सर LIC ना ब्याज नहीं देती, LIC प्रॉफिट शेयर करती है। तो जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो बोलते हैं कि ब्याज लेना अलाउड नहीं है, तो उनके लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि LIC ब्याज देती ही नहीं है, LIC आपको बोनस देती है, यानी कि अपना प्रॉफिट शेयर करती है। और प्रॉफिट शेयर करना कहीं हराम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो कम टू द पॉइंट, इन हम बात कर रहे थे रिटर्न्स की। तो जो हमारे क्लाइंट थे फैजान शेख, उनको हमने समझाया कि सर 5 लाख की पॉलिसी लेंगे, 15-20 साल में आपको 8-10 लाख रुपए आ जाएगा, बट बच्ची की शादी 20 साल बाद जब होगी तो कम से कम 30-40 लाख रुपए लगेगा उसकी शादी में। तो उन्होंने हमारी बात से एग्री किया, बोलते बात तो सही कर रहे हो आप, तो क्या करना चाहिए। हम लोग फैजान जी आप बैठिए, हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो हमने उनको समझाया और एक 15 लाख की पॉलिसी दी। तो 15 लाख की पॉलिसी का मेच्योरिटी लगभग 20-22 साल में 30 लाख रुपया लगभग आ रहा था, 30-32 लाख रुपया। तो उन्होंने सर ये ठीक है, ये हम लोग करते हैं। तो उन्होंने क्वार्टरली पेमेंट किया 15,350 ऐसा कुछ उनका था। तो उन्होंने पेमेंट किया और पॉलिसी बन गई। पॉलिसी बन गई, फिर 3 महीने के बाद ड्यू आया, हमने उनको रिमाइंडर दिया, वो उन्होंने फिर पे किया। फिर उनका ड्यू नवंबर में था और अक्टूबर से हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट आ गया है, बट कोई रिप्लाई नहीं आया है सामने से। ऐसा हमने 2 से 3 महीना किया, हमारी टीम ने भी फॉलो किया, बट उन्होंने बोला सर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो हमने कहा एक काम करो, अब इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, कि शायद कहीं फंसे होंगे या कुछ कारण की वजह से नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको टाइम दे दो। तो ये रमजान के महीने में, पिछले साल 2023 में मई के महीने में इनका परिवार हमारे ऑफिस आया और ऑफिस की इंक्वायरी काउंटर पे जाके पूछा कि ये पॉलिसी है, इस आदमी ने की है, क्या इनसे कांटेक्ट हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम उस समय ऑफिस में थे, तो उन्होंने स्टाफ ने बताया कि देखिए राजकुमार सर वहाँ बैठे हैं, तो आप जाइए उनसे मिलिए, वो आपका जो भी है सॉर्ट आउट कर देंगे। तो उन्होंने हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारी चीज़ें वगैरह दिखाई। तो हमने बोला कि पहले तो हमें काफ़ी दुख हो रहा है कि ऐसा घटना हो गया है, बट कोई बात नहीं, इस दुख की घड़ी में भी ये राजकुमार गुप्ता आपके साथ खड़ा रहेगा और आप लोगों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप लोग पेपर दे दीजिए हमें और आप लोग इत्मीनान से घर जाइए। घर जाके जो डॉक्यूमेंट जैसा लगेगा हम आपको फोन करेंगे, आप हमें कुरियर कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे चलेगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो दोस्तों उनके साथ इतना कोऑर्डिनेशन करने के बाद 4-4.5 महीने में हमने 30 लाख का क्लेम सेटल कराया। अब आप बोलेंगे 15 लाख का इंश्योरेंस था, 30 लाख कैसे क्लेम सेटल करा दिया सर। तो फ्रेंड्स LIC में ना 2 टाइप के क्लेम होते हैं, एक नॉर्मल क्लेम, एक एक्सीडेंट क्लेम। उनका दुर्घटना में मौत हुआ था तो उनको एक्सीडेंट क्लेम में ADTV राइडर ऐड होता है, तो उनको डबल बेनिफिट मिलता है। एक जो नॉर्मल का था वो और एक एक्सीडेंट का, मतलब टोटल 30 लाख रुपया। अब फ्रेंड उन्होंने 6 महीने में 30,000 रुपया पे किया था और हमने उनको 30 लाख रुपए का क्लेम सेटल करके दिया। तो जो लोग कहते हैं कि LIC में रिटर्न्स कम हैं, मेरा उन लोगों से ये सवाल है, क्या आप हमें कैलकुलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि उन्हें कितने % का रिटर्न मिला उनके परिवार को। सर ये खुशी की बात नहीं है, ये बड़े दुख की बात है कि हम रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं। रिटर्न के पीछे भागते भागते हम लोग ना अपना जो बेस है उसको मजबूत करना भूल जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं पता नहीं। हमारा परिवार जिनसे हम प्यार करते हैं, कभी हमने सोचा कि कल को हम नहीं है तो वो कैसे सरवाइव करेगा। इतनी इमोशन जुड़े होती है फ्रेंड, फिर भी लोगों का ये अनदेखा, ये क्या कह सकते हैं, इनको अनदेखा ही कह सकते हैं, क्योंकि इंसान जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, वो अनजाने में हो जाती है। तो हमारे लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नो डाउट आप SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, स्टॉक मार्केट में कीजिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन अपने बेस के ऊपर भी ध्यान दीजिए। और अपना बेस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो पहले अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट कीजिए और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको लगाइए स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, SIP में। हम किसी को मना नहीं करते, हम तो इवन गाइड भी करते हैं। एक लेवल आने के बाद हम खुद बोलते हैं सर आपको अब SIP करनी चाहिए। तो जो हमारे ये परिवार के पीड़ित हैं, उनकी वाइफ फातिमा जी, ये भी बहुत जल्द मुंबई आने वाली है हमसे मिलने के लिए, और ये अपने
जबान से ही बताएंगे कि हमने किस तरह से इनका क्लेम सेटल करके दिया और कितनी इनको तकलीफ हुई हमसे जुड़ने के बाद क्लेम लेने में, क्योंकि इतना स्मूथली क्लेम सेटल हुआ है ना फ्रेंड्स, 4.5 महीना लगा ठीक है, लेकिन क्लेम सेटल हुआ वो बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को एक ही चीज बोलते हैं ना कि एजेंट वही जो क्लेम दिलाए, क्योंकि पॉलिसी तो कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपका धैर्य बनाए रखें, और कुछ भी डाउट्स और क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।